हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज के इस वीडियो से हम एक नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी में विच इज रिलेटेड टू द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो दिस पेपर दैट इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें यूजुअली क्या चीजें आती हैं। सो ओवर हियर वी कवर द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी की साइकोलॉजी कैसे इमर्ज होती आई है, पहले लोगों का कैसा व्यू पॉइंट था साइकोलॉजी को लेके, फिर मिडिल उसमें कैसा आया, करंट स्टेजेस में कैसा आया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, टॉपिक्स जैसे कि साइंटिफिक अप्रोचेस क्या कहती हैं साइकोलॉजी को लेके, ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म क्या होता है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट कैसा है, फंक्शनलिज्म आता है फिर, ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म क्या बोलता है, एंड साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में क्या बात होती है, न्यू फ्रॉइडियंस क्या कहते हैं, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन क्या था, इंटरपर्सनल एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी क्या होती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक है जिससे हम इस पेपर को शुरू करने वाले हैं दैट इज साइंटिफिक अप्रोचेस, कि साइकोलॉजी के टूवर्ड्स साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब है और इसमें कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स स्पेसिफिकली कवर होते हैं। So let us begin with this video and I hope that you have already subscribed to the channel of Mind Review, ताकि जितने भी वीडियोस हैं चाहे वो वैसे हों या लेट्स क्रैक इट सीरीज के पार्ट में हों, सारे वीडियोस के आपके पास आपके YouTube पे सारी वीडियोस आती रहे एज इन व्हेन यू ओपन योर YouTube ऐप एंड यू गेट द मोटिवेशन टू स्टार्ट स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है? साइंटिफिक अप्रोच जो है वो साइकोलॉजी को एज अ साइंस व्यू करता है। ठीक है, सो इट इज व्यूइंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। वो साइकोलॉजी को एज अ ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट या आर्ट्स का सब्जेक्ट ना व्यू करके वो व्यू कर रहा है दैट साइकोलॉजी इज अ साइंस। और साइंस होने का क्या मतलब है? साइंस होने का कुछ ऐसा मतलब होता है कि जो साइंस होती है, जैसे कि साइंस में आते हैं ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर साइंस। सो साइंस का मतलब है कि वो साइकोलॉजी को एज ऑब्जेक्टिव व्यू कर रहे हैं कि भाई साइकोलॉजी में जो भी स्टडीज हो रही हैं दे शुड बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी इंसान वो स्टडी कैरी आउट कर रहा है उसका कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए उस स्टडी में, वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, बायस फ्री होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे स्टडी करनी चाहिए। वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रेप्लिकेबल होने चाहिए, यानी कि अगर मैंने अपना एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स दिए हैं तो कोई और एक्सपेरिमेंटर अगर वही सेम स्टेप्स करके रिसर्च करना चाहे तो वो भी करना, मतलब ऐसा पॉसिबल होना चाहिए कि कोई और भी उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर पाए। And lastly, these experiments should also be verifiable. Whatever theory, whatever experiments I am creating, other people should also be able to verify them. So scientific approach का basic meaning है कि psychology को as a science view करना, and science जो है objective होती है, replicable होती है, verifiable होती है। ठीक है, experiments करके observable behaviors को हम लोग कहीं ना कहीं measure करें। नाउ देर आर सम फर्दर सब अप्रोचेस जो कि साइंटिफिक अप्रोच के पार्ट में आती है, जैसे कि है नेचुरल मोनिज्म। ठीक है, पहली अप्रोच है विद इन योर साइंटिफिक अप्रोच टू द साइकोलॉजी डिसिप्लिन इज नेचुरल मोनिज्म। नेचुरल मोनिज्म क्या कहती है कि यहाँ पे आप एक ट्री को इमेजिन कीजिए। ठीक है, दिस ड्रॉइंग इज गोइंग टू बी अ वेरी डिजास्ट्रस ड्रॉइंग, बट ओके, लेट्स होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ ट्री। और ये ट्री जो है, इस ट्री के यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके रूट्स हैं। सो नेचुरल मोनिज्म क्या कहती है कि हमारी जो नेचुरल साइंसेस होती है, नेचुरल साइंसेस जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, ये कुछ नेचुरल साइंस के डिसिप्लिन्स हैं। तो हमारी जो नेचुरल साइंसेस होती है वो एक सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्री फॉर्म करते हैं उन साइंसेस के साथ जो कि नॉट सो नेचुरल साइंस कंसिडर होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। तो ये जो डिसिप्लिन्स हैं वो साइंस तो कंसिडर होते हैं बट नेचुरल साइंस कंसिडर नहीं होते। दे आर द इमर्जिंग साइंसेस, कि अभी बस इमर्ज हो रहे हैं, इतने स्टैब्लिश्ड नहीं है। तो नेचुरल मोनिज्म क्या कहता है कि नेचुरल साइंसेज इन सारे डिसिप्लिन्स के साथ एक फैमिली ट्री फॉर्म करता है, जिसमें जो नेचुरल साइंसेज हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वो उस फैमिली ट्री के रूट्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री से ये चीज़ें सारी शुरू हुई हैं, ये रूट है इस पूरे ट्री के। और जैसे दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया,
वो सारे डिसिप्लिन्स जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर ब्रांचेस में प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम द टॉप. सो दैट इज व्हाट योर theory or sort of school or approach of natural monism talks about. कि फैमिली ट्री फॉर्म हो रहा है, लेकिन उस फैमिली ट्री के जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जिस पे सब कुछ बेस्ड है, बिल्ट है, वो नेचुरल साइंसेस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और बाकी जो नेचुरल साइंसेस में चीज़ें आती हैं वो है. और जो ब्रांचेस में टॉप पे इमर्जिंग ब्रांचेस हैं, उसमें आएगा बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. सो दिस इज योर व्यू ऑफ नेचुरल मोनिज्म. सेकेंड व्यू क्या आता है विद इन योर साइंटिफिक अप्रोच? द सेकेंड व्यू इज ऑफ मैकेनिज्म. ठीक है, मैकेनिज्म व्यू क्या है? वो यूनिवर्स को व्यू करता है एज अ वास्ट मशीन, जिसको मशीन्स ही चला रही हैं. ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग व्यू इट इज कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, नॉट जस्ट वन कंट्री, रादर द इंटायर यूनिवर्स, जिसमें बाकी प्लैनेट्स भी कवर हो जाते हैं, अर्थ, मून, सब कुछ, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड. सो मैकेनिज्म व्यू क्या कहता है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है दैट इज लाइक अ मशीन, और उस मशीन को भी मशीन्स ही चला रही हैं. और हम ह्यूमन की जो हम ह्यूमंस जो होते हैं, हमारे जो बिहेवियर होते हैं, वो भी एक बॉडीली मशीन का ही रिजल्ट होता है. सो मैकेनिज्म व्यू, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नाम में ही समझ आ रहा है कहीं ना कहीं मशीन्स है, मैकेनिस्टिक है. ठीक है, सो ह्यूमन बिहेवियर को भी मैकेनिज्म व्यू, मैकेनिस्टिक व्यू जो है वो एक बॉडीली मशीन का फंक्शन समझता है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ आवर बॉडीज फंक्शन, कि हमारी बॉडी भी एक तरीके से मशीन है, और वो मशीन कैसे फंक्शन कर रही है वो रिजल्ट करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर में. एंड मैकेनिज्म व्यू ऑल्सो सेज कि लाइफ का क्रिएशन लेबोरेटरी में भी हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी रिजिड अप्रोच. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म व्यू काफी एक्सट्रीम व्यू लेके जाता है, बहुत रिजिड अप्रोच है ये बोलने में कि भाई सब कुछ एक मशीन की तरह काम कर रहा है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है, ह्यूमंस का बिहेवियर भी मशीन है. तो साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है दैट इज ऑल्सो लाइक अ मैकेनिज्म व्यू ओनली, कि लाइफ का क्रिएशन भी लेबोरेटरी में हो सकता है. हम बॉडीली मशीन को स्टडी कर ले तो ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम व्यू. और जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर में रोल प्ले करते हैं, कि जो सोशल फैक्टर्स हैं कि बाकी लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी हमारे बिहेवियर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है. सो जो सोशल फैक्टर्स हैं, फिर किस कल्चर के हम पार्ट हैं, वो भी हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा. लेकिन ये जो मैकेनिज्म व्यू है वो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को टोटली इग्नोर करके ह्यूमन बिहेवियर को सिंपली अ फंक्शन एंड रिजल्ट ऑफ बॉडीली मशीन समझते हैं. सो दिस इज योर मैकेनिज्म व्यू. देन द नेक्स्ट व्यू दैट कम्स इज द ऑपरेशनिज्म व्यू. अब ये ऑपरेशनिज्म व्यू क्या है? ऑपरेशनिज्म व्यू जो है वो फोकस करता है ऑन द टूल्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डेवलप अ थ्योरी. इसको आप कैसे याद कर सकते हो? ऑपरेशन करते हैं ना जब हम, तो ऑपरेशंस कुछ टूल्स एंड चीजें यूज करके करते हैं डॉक्टर्स. तो यहाँ पे ऑपरेशनिज्म में भी फोकस सिर्फ उन टूल्स पे है जिनको यूज किया गया है कोई भी थ्योरी डेवलप करने के लिए. तो ऑपरेशनिज्म व्यू क्या कहती है कि अगर जो टूल्स यूज किए गए हैं कोई थ्योरी डेवलप करने के लिए, कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए, अगर वो टूल्स साइंटिफिक हैं, यानी कि वो टूल्स ऑब्जेक्टिव है, उनमें कोई बायस नहीं आ रहा, वेरीफाइबल है, ठीक है, रेप्लिकेबल है, तो अगर वो टूल्स साइंटिफिक हैं तो उन टूल्स को यूज करके जो भी फाइंडिंग्स आती है वो भी साइंटिफिक होंगी. ठीक है, सो बेसिक चीज जो ऑपरेशनिज्म कह रही है वो ये कह रही है कि इफ योर टूल्स आर वैलिड, इफ योर टूल्स आर साइंटिफिक, देन योर थ्योरी विल आल्सो बी वैलिड. तो ये ज्यादा फोकस थ्योरी पे नहीं डाल रही है, थ्योरी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, रैदर यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस क्या है? टूल्स पे है. कि साइकोलॉजी डिसिप्लिन में भी अगर आप कोई भी चीज मेजर करो, मे बी इंटेलिजेंस की कोई थ्योरी है, वो थ्योरी भी कैसे बनी होगी? पहले रिसर्च हुई होगी, लोगों पे सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे, डेटा कलेक्ट किया होगा, उसको एनालाइज किया होगा, एंड देन कहीं जाके जो है जनरलाइजेशंस मेक करके कोई थ्योरी बनी होगी इंटेलिजेंस पे. सो वो जो थ्योरी बनी है उस पे इतना फोकस नहीं कर रहे ऑपरेशनिज्म वाली अप्रोच, रैदर वो कह रही है कि जो भी टूल्स यूज हुए थे इस थ्योरी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, अगर वो टूल्स आपके वैलिड हैं तो आपकी थ्योरी भी वैलिड ही होगी. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीन हमने अभी तक कर लिया. नेचुरल मोनिज्म है, मैकेनिज्म है,
नेचुरल मोनिज्म क्या है कि भाई फैमिली ट्री की तरह है, नेचुरल साइंसेज रूट्स हैं जिनसे शुरुआत हुई है, और ये जो नए नए इमर्जिंग डिसिप्लिन है जैसे साइकोलॉजी, वो ब्रांचेस के ऊपर है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैकेनिज्म व्यू है, क्या कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर एक मशीन ही होती है, और मशीन का जो फंक्शनिंग होता है वही हमारे बिहेवियर में रिजल्ट करता है। एंड ऑपरेशनिज्म व्यू क्या कहती है कि टूल्स वैलिड हैं तो आपकी थ्योरी भी वैलिड है। फिर एक और अप्रोच आती है आपकी साइंटिफिक अप्रोच में, दैट इज डिटर्मिनिज्म। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ अप्रोच विद इन योर साइंटिफिक अप्रोच। डिटर्मिनिज्म क्या कहती है कि सब कुछ पहले से डिटर्मिन्ड है, everything that happens in the universe can be accounted for by definite laws of causation। ठीक है, सो डिटर्मिनिज्म व्यू, नाम में आपको चीजें मिल रही है। ठीक है, हर बारी आपको नाम से काफी क्लूज मिलते हैं। ऑलराइट, सो डिटर्मिनिज्म व्यू दैट एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन डिटर्मिन्ड, जो भी चीज यूनिवर्स में हुई है उसके कोई ना कोई डेफिनेट लॉज हैं कि वो चीज क्यों हुई। एंड जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं एज ह्यूमंस, वो सारे एक्शंस नेचुरल लॉज की वजह से हैं। तो इसीलिए डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच है वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन कर रही है, वो बोलती है कि भाई क्योंकि जो भी चीज़ यूनिवर्स में हो रही है, जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं उसके कुछ डेफिनेट लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं। सो ह्यूमन बिहेवियर को भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ उस इंडिविजुअल की क्या हेरिडिटी रही है और वो इंडिविजुअल कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है। सो डिटर्मिनिस्टिक व्यू सेज दैट हर एक बिहेवियर का कॉज हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अभी तक की जो अप्रोचेस थी वो तो कह रही थी कि ह्यूमन ही मशीन है, या ह्यूमंस को मतलब मशीन की तरह देखा जाना चाहिए, या ह्यूमंस को जो मेजर करने के लिए टूल्स यूज हुए, अगर वो टूल्स वैलिड हैं तो सारी थ्योरीज भी वैलिड है। बट डिटर्मिनिज्म एक ऐसा व्यू आया जो कि नेचुरल लॉज पे फोकस करने लगा कि भाई एक इंडिविजुअल की क्या हेरिडिटी है, कैसे इन्वायरमेंट है, उनकी वजह से ये एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है। सो अभी तक इफ यू आर सीइंग किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में ये नहीं बोला गया कि ह्यूमंस के बिहेवियर उनके खुद के कंट्रोल में, कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे डाल दी, नेचुरल लॉज, एनवायरनमेंट पे डाल दी, हेरिडिटी पे डाल दिया, टूल्स पे डाल दिया। सो दैट इज योर साइंटिफिक अप्रोच कि फ्री विल नहीं मिल रही अब तक। फ्री विल वाला भी एक स्कूल ऑफ थॉट आएगा जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, विच एक्चुअली इज योर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जो कि थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी है एंड वेरी इमर्जिंग इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, सो डिटर्मिनिज्म वाली अप्रोच आई होप आपको क्लियर है। इसमें क्या है कि सारे एक्शन, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूनिवर्स में हो रही है, उन सब का एक डेफिनेट कॉज है, वो कॉज नेचुरल लॉज की वजह से गवर्न होता है, और ह्यूमन बिहेवियर को भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर हेरिडिटी एंड देयर एनवायरनमेंट। फिर फिफ्थ वाली जो अप्रोच आपकी यहाँ पे आती है वो आती है रिडक्शनिज्म अप्रोच। रिडक्शनिज्म अप्रोच क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स और उनके बिहेवियर को ये सिंपली फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स में रिड्यूस कर देती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स मतलब हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। ठीक है, हमारी बॉडी की जो ड्राइव्स हैं, कई थ्योरीज हमने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी पढ़ी थी ना, जैसे मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी थी कि हम मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमारी इन्नेट ड्राइव है, सपोज जो हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है, कि मुझे भूख लग रही है तो मेरे बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो गई, इम्बैलेंस आ गया, तो मैं मोटिवेट होंगी खाना बनाने के लिए या खाने के लिए, ऑर्डर करके खाने के लिए, कैसे भी, बट आई विल ईट माई फूड, और वो मेरे बिहेवियर का मोटिवेशन होगा, एंड दैट इज वाई आई बिहेव इन दैट मैनर। सो रिडक्शनिज्म जो अप्रोच है वो भी ह्यूमन बींग्स को और उनके बिहेवियर को फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स में रिड्यूस कर देती है, कि ह्यूमन बिहेवियर, जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर बॉडीली प्रोसेसेस। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात होती है कि भाई किसी का एम्बिशन हो सकता है, किसी को सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात आ सकती है, किसी को डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नो, nothing in sort of psychological manifestations are considered, everything is considered in terms of physiological mechanisms, the biology of our body। तो ये आपकी रिडक्शनिज्म है कि रिड्यूस किया जा रहा है ह्यूमन बिहेवियर को टू जस्ट द physiological mechanisms। And then is your sixth and the final approach in your साइंटिफिक अप्रोच टू साइकोलॉजी, जो कि है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का एम्फेसिस होता है ऑब्जेक्टिविटी पे, वेरीफिएबिलिटी पे। यानी कि ये जो एम्पेरिसिज्म अप्रोच है वो कहती है कि साइकोलॉजी शुड बी ऑल अबाउट स्टडिंग दोज थिंग्स, दोज बिहेवियर्स जो ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि बायस इन्वॉल्व ना हो, जो वेरीफाइबल हो, जिनको वेरीफाई किया जा सके, फिर से रिपीट किया जा सके उस चीज़ को, और बार बार ही अगर हम मेजर करें तो हमें सेम ही चीज़ मिले, सेम ही रिजल्ट मिले।
सो दीज आर योर वेरियस अप्रोचेस जो कि आपके साइंटिफिक अप्रोच की पार्ट है, और साइंटिफिक अप्रोच एक बहुत शुरुआती अप्रोच है साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की, और एक अटेम्प्ट है साइकोलॉजी के डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करने की. हाउएवर इट वाज यूज्ड इन वेरी वेरी अर्लियर टाइम्स. ठीक है, इसमें आपका नेचुरल मोनिज्म है, मैकेनिज्म व्यू है, मैकेनिस्टिक की ह्यूमन बिहेवियर तो बॉडीली मशीन की वजह से हो रहा है. ऑपरेशनिज्म व्यू है, टूल्स वैलिड इज थ्योरी वैलिड. डिटर्मिनिस्टिक व्यू है कि जो भी हो रहा है वो सब डिटर्मिन्ड है पहले से, नेचुरल लॉज की वजह से हो रहा है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे फोकस होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर का. ठीक है, रिडक्शनिज्म क्या है, रिड्यूसिंग आर ह्यूमन बिहेवियर टू द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स एंड ड्राइव्स ऑफ आवर बॉडी. एंड एम्पेरिसिज्म व्यू क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जेक्टिव और वेरीफिएबल होना चाहिए, वही चीजें स्टडी करनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट साइकोलॉजी शुड बी अबाउट. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. और आज की जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की वीडियो थी उसमें हमें बस ये साइंटिफिक अप्रोचेस ही डिस्कस करने थे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म, और उसमें कैसे साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट किया गया था. सो आई होप कि आज आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स सीखे होंगे, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम. वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेल, stay subscribed to Mind Review, like the video, share it with your friends and family, and bye bye everybody.